बहुत लोगों को, खासकर आजकल जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं कि हम दुनिया को मोटिवेट करेंगे, बहुत जोश भरेंगे, सबको एक ही बात कहते हुए सुना, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार। सारी दुनिया ये ढिंडोरा पीटती है, पॉजिटिव विचार। अरे जी, सबको पता है पॉजिटिव विचार, पर लाए कहां से? जब बैठते ही बुद्धि नेगेटिव ही सोचती है, हर समय उल्टा ही सोचती है। हम ले जा रहे हैं बुद्धि को, यहाँ चलेगी वहां। इस बुद्धि ने ठान रखी है कि जो ये बोलेगा उसी का उल्टा करना। जैसे कभी कभी किसी घर की पत्नी नहीं होती, जो पति कहेगा उसका उल्टा जरूर करेंगे। पति ने कहा कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, शरीर के लिए बढ़िया होता है, तो बोली नहीं नहीं, पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठंड पड़ रही है। पति कह देगा पानी पीना चाहिए, तो उसका उल्टा करेंगे, नहीं पीना चाहिए तो उसका उल्टा करेंगे। बहुत पहले मैं कई कथाओं में सुनाती थी, ऐसी विनोद में एक मैया थी, वो हर काम का उल्टा करती थी। तो पति बड़ा परेशान हो गया। एक ऐसे ही सत्संग में कहीं गया, उसका मित्र उसे ले गया कि चल बाबा जी से तुझे उपाय करवा के आते हैं। तो बाबा जी से उपाय पूछा कि बाबा जी ये बड़ा परेशान है, इसकी पत्नी हमेशा उल्टा करती। तो बाबा जी बोले एक काम कर, तुझे ये तो पता तेरी पत्नी उल्टा करती, तो तू जो काम तुझे करवाना हुआ करे तू पहले से उसका उल्टा बोला कर, तो सीधा ही अपने आप कर देगी। हाँ महाराज, ये तो बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया, चलो करके देखते हैं। तो घर आया, घर अगले दिन श्राद्ध चल रहे थे, पिताजी का अगले दिन श्राद्ध था। तो पिछली बार जब श्राद्ध में इसने कहा था कि अजी जरा पिताजी का श्राद्ध को भोजन पानी, तो बोली काय को भोजन पानी, अब गए पिताजी, अब उनके जाने के बाद थोड़ी उनके लिए भी भोजन निकालते रहो, ये करते रहो। अब की बार पति ने उल्टा कहा, ला तू सही कहती थी, काय का ये सब झगड़ा पालना, पिताजी थे तब तक सेवा की, अब जाने के बाद भी भोजन पानी। तो बोलती है भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को न दे। बताओ, पिताजी का श्राद्ध नहीं करोगे, हद हो गई, जरूर करेंगे श्राद्ध। पति खुश हो गया कि हाँ काम तो बन रहा है। तो यही समझदारी से काम उसने लेना शुरू किया। बोला हाँ देखो कर रही हो तो ठीक है, पर ज्यादा भोजन मत बनाना, बस एक रोटी सब्जी दाल, ज्यादा चक्कर में नहीं। बोले 56 भोग बनाऊंगी। चलो 56 भोग बना लेना, पर पंडित जी एक ही। बोले 51-52 जमाऊंगी। पति बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन की, ये सब काम बढ़िया बढ़िया करती जा रही है, सावधानी से चल रहा था। पर लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उसने कहा ये जो श्राद्ध का जो थोड़ा सामान है ना, इसको जाके किसी पवित्र नदी में बहा दे। तो बोली नदी में काय को, मैं तो नाले में बहाऊंगी। तो जाके उसको नाले में डाला। पति ने फिर दोबारा बात को संभाला कि देख भाग्यवान, तू डाल तो आई है, और अब इसको उठा के गंगा जी में मत डाल के आना। बोले मैं तो गंगा जी जाऊंगी। ले चल पड़ी गंगा जी। पति ने सोचा उल्टी खोपड़ी की, वहां किसी से लड़बड़ जाएगी तो इसके संगी जाना ठीक है। तो संग पीछे पीछे गया, गंगा जी पहुंची। बोली गंगा जी भीतर नहाने उसको समर्पित करने के लिए घुसने लगी। पति बोला ज्यादा भीतर मत जाइयो। बोली अच्छा तुम बताओगे मुझको। और भीतर ही भीतर घुसती गई। इतनी भीतर गई, वहां गहराई ज्यादा थी, बहाव ज्यादा था, उसमें बहने लगी। और जैसे बह रही थी, गंगा मैया की कृपा हुई, एक गैया की पूंछ हाथ में आ गई। पति बोला चलो कम से कम बच जाएगी। तो उसने खड़े के कहा कस के पकड़ लेना, छोड़ मत देना। बोले इसी को छोड़ूंगी। छोड़ी पूंछ और खुद ही विसर्जित हो गई गंगा मैया में। तो कुछों का स्वभाव होता है ना, जैसे उल्टा करना। बुद्धि भी ऐसी है, बुद्धि एकदम ऐसी ही उल्टी चलती है। इसे कहो भजन करते समय एकदम एकाग्र रहना है, तो भजन करते समय इसको गर्मा गर्म जलेबी याद आ जाएंगी, इसको कहीं घूमना याद आ जाएगा। महापुरुष कहते देखो कमी बुद्धि की नहीं है, कमी मन की नहीं है। मन को जो हमने पकड़ाया, मन ने बड़े आसानी से वही पकड़ लिया।
मन की भी हम कमी नहीं बोल सकते, बुद्धि की कमी। जो हमें रुचिकर लगा हम वही मन को पकड़ाते और मन उसी को पकड़ लेता, छोड़ता नहीं फिर। इसलिए क्या हमको रुचिकर है, हम मतलब हमारी पसंद, हमारा इंटरेस्ट किस में है, वो हमको कथा से सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। भजन में मन होता नहीं है, भजन में मन बनाना पड़ता है। जब धीरे धीरे मन बना लेते फिर अपने आप भजन होने लगता है। शुरू में, शुरुआती दौर में भजन करना पड़ता है, होता नहीं है। तो यहाँ भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत जो है, ये दृष्टि देती है दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, भगवान को देखने की दृष्टि भगवान की कथा देती है। किसी चीज को प्रकट करना, फिर उसका पालन करना और फिर उसका संहार करना, ये तीनों कार्य करने वाले कौन हैं? भगवान। कौन से भगवान? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। किसके बारे में व्यास जी कह रहे हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान जो त्रिकाल में जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो भगवान सत्य स्वरूप है, उनको प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत आरंभ होती है। भागवत सत्य का ग्रंथ है और कल भी आपने सुना, सत्य कभी विनाश नहीं होता है, सत्य का कभी अंत नहीं होता है। सत्य हर युग में सत्य ही है, चाहे किसी भी समय की बात की जाए, किसी भी युग की बात की जाए, सत्य कभी बदलता नहीं। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता। हमारा स्वार्थ सत्य को कड़वा बना देता है। सत्य तो मीठा ही होता है। सत्य हो पर शील युक्त सत्य हो। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते धर्म रथ का जो ध्वजा, धर्म रथ का जो झंडा है, वो है सत्यता और शीलता। ये दो गुण होने चाहिए। सत्य तो हो पर सत्य के साथ साथ शील भी हो, सुंदर सत्य हो। कई बार सत्य को सीधा कह देने में भी वो शीलता खो देता है। जैसे कोई आदमी एक आंख से अंधा हो, अब है तो अंधा, ये बात तो सत्य है, लेकिन अब अगर आप उसे जा करके कहेंगे ए अंधे इधर आ, तो ये सत्य तो कुरूप हो गया। सत्य की जो सुंदरता वो नष्ट हो गई।